नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, कल हमने पढ़ लिया था। अलंकार के कितने भेद होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। एक बार फिर से दोहराई कर लेते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो मुख्य भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थ अलंकार में अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। आज हम शुरू करेंगे शब्दालंकार। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक आसानी से पहुंच सके, नोटिफिकेशन। दोस्तों, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? देखिए, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। एक व्यंजन मतलब जैसे हमारे क ख ग घ ड़ हैं, ये हमारे व्यंजन हैं। इसमें देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। दोस्तों, अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद किए गए हैं। छेका अनुप्रास, वृत्त्या अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, अंत्या अनुप्रास और श्रुत्या अनुप्रास। श्रुत्या अनुप्रास, अब हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे ताकि जब भी आपके सामने कोई पंक्तियाँ आए तो आप आसानी से उन्हें बता दें। दोस्तों, आप इनको विस्तार से भी पढ़िए, साथ में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी लास्ट में, जिसकी वजह से आपको किसी भी पंक्ति का अर्थ जानने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आप उस ट्रिक का प्रयोग करेंगे और सीधा आंसर दे देंगे। लेकिन वो ट्रिक आपको तभी समझ में आएगी जब आप इसे पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, पहले पढ़ते हैं हम छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास अलंकार। छेका अनुप्रास कहाँ होता है? जहाँ कोई वर्ण लगातार 2 बार आए वहाँ छेका अनुप्रास अलंकार होता है। लगातार 2 बार मतलब जैसे देखिए, सूर समर करनी करही, यहाँ पे स वर्ण की आवृत्ति 2 बार ही हुई है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? छेका अनुप्रास। अगला देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति लगातार सिर्फ 2 बार ही आई है, बीच में क्या हो गया है? टूट गई है, तो यहाँ पर 2 बार आई है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? छेका अनुप्रास अलंकार। अगला है वृत्त्या अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति लगातार 2 से अधिक बार आती है। एक वर्ण की आवृत्ति लगातार 2 से अधिक बार मतलब 2 तो आएंगी तो छेका अनुप्रास होगा, 2 से ज़्यादा मतलब 3 या 3 से ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर होगा वृत्त्या अनुप्रास। देखिए, वृत्त्या अनुप्रास का भी उदाहरण देख लेते हैं। भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भाग दिया, यहाँ पे भ भ भ भ 4 बार आया लगातार, तो यहाँ पे लगातार भ वर्ण की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वृत्त्या अनुप्रास। अगला उदाहरण इसी का देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, त वर्ण की आवृत्ति 1 2 3 4 5 लगातार है, तो 3 से ज़्यादा बार है, 3 बार होती तब भी यहाँ पर वृत्त्या अनुप्रास होता, तो ये हो गया वृत्त्या अनुप्रास का अलंकार। हमने 2 अलंकार पढ़े, छेका अनुप्रास और वृत्त्या अनुप्रास। छेका अनुप्रास में जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार होगी, वृत्त्या अनुप्रास में जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार होगी तो वृत्त्या अनुप्रास होगा। अगला है लाटा अनुप्रास। अब इसमें क्या होगा? वर्ण की आवृत्ति न होकर क्या होगा? जब किसी वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति, इसमें क्या होगा? वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति होगी लाटा अनुप्रास में, उसी अर्थ में होती है। आवृत्ति तो उसी अर्थ में होगी, लेकिन उसके मूल अर्थ जब वो पूरे वाक्य का अर्थ निकलता है तो उसमें थोड़ा अंतर हो जाता है, तो वहाँ लाटा अनुप्रास होता है। देखिए कैसे पता चलता है। राम भजन जो करत नहीं, भव बंधन भय ताही, इसका मतलब क्या हुआ कि राम भजन जो नहीं करता वो भव बंधन से डरता है। राम भजन जो करत और राम भजन जो करता है नहीं भव बंधन भय ताही, उसे भव बंधन का डर नहीं होता। इसमें क्या है? अर्थ में तो वैसे ही है, लेकिन सिर्फ अल्प विराम की वजह से इनके मूल अर्थ में अंतर आ जाता है। तो जहाँ वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति होती है और मूल अर्थ में अंतर आ जाता है, वहाँ होता है लाटा अनुप्रास अलंकार। अगला देखिए जो हमारा अलंकार है, अंत्या अनुप्रास अलंकार क्या होता है?
जब किसी पंक्ति के अंतिम अक्षर की आवृत्ति, जब किसी पंक्ति के अंतिम अक्षर की, ध्यान रखिए अंतिम अक्षर की आवृत्ति लगातार होती है, वहाँ अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। अब इसमें ना तो किसी वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है और ना ही वाक्य की आवृत्ति हुई है, बल्कि क्या है, अंतिम अक्षर त की आवृत्ति हुई है बार बार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अंत्य अनुप्रास। अगला इसी का एक और उदाहरण देख लेते हैं। बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन वेश में, जो बात और कहीं नहीं वह है हमारे देश में। अब ना यहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति हुई है ना किसी वाक्य की। देखिए लास्ट में अंतिम वर्ण में देश में और वेश में, वेश में और देश में वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पे क्या होगा, अंत्य अनुप्रास अलंकार। आगे देखिए श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। इसका पता कैसे चलता है, जब एक ही वर्ग मतलब त वर्ग बोलेंगे हम, उसे माधुर्य वर्ग भी बोलते हैं साहित्य की भाषा में। त वर्ग, त थ द ध न, ये जो त वर्ग है इनके वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। श्रुत्य अनुप्रास में ध्यान रखिए कि इसमें त वर्ग की आवृत्ति बार बार होगी, उसे श्रुत्य अनुप्रास कहेंगे। जैसे देखिए, दिनांत था थे दीन नाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। अब देखिए यहाँ पे था थे, ये क्या है, त वर्ण की आवृत्ति इनमें बार बार हो रही है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। ता दिन दान दिन है धन धरनी। अब ये द वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पे ध की आवृत्ति हो रही है। तो त थ द ध न में से किसी भी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। अब देखिए दोस्तों, इनकी शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। देखिए 6 का अनुप्रास में याद रखिए कि 2 बार एक वर्ण की आवृत्ति होगी। वृत्तीय अनुप्रास में 3 या 3 से अधिक बार होगी। लाटा अनुप्रास में क्या होगा, वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति होगी। अंत्य अनुप्रास अ से अंत, तो अंतिम वर्ण याद रखिए, तो अंतिम वर्ण मतलब या अक्षर की आवृत्ति होगी। श्रुत्य अनुप्रास में त वर्ग की आवृत्ति होगी। देखिए दोस्तों, हमें किसी भी पंक्ति के अर्थ की ज़रूरत नहीं होगी अनुप्रास बताने के लिए। देखिए, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। यहाँ पे किसी भी वर्ण की आवृत्ति नहीं है, ना ही किसी वाक्य की आवृत्ति है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अंतिम वर्ण ग की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार का अंत्य अनुप्रास अलंकार। अगला उदाहरण देखिए, कालिंदी कुल कदम की डारन। कालिंदी कुल कदम की डारन में क्या है, क वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे 3 बार जब आवृत्ति होती है कौन सा अलंकार होगा, वृत्तीय अनुप्रास। 2 बार होती तो 6 का अनुप्रास होता। अगला एक और उदाहरण देखिए, पूत कपूत तो काहे धन संचय। पूत सपूत तो काहे धन संचय। इसमें क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं अगर पूत कपूत है तो धन काहे का संचय करना है, अगर सपूत है तो भी काहे का संचय करना है, मतलब दोनों ही हालत में धन का संचय करना व्यर्थ है। तो ये हमारा कौन सा अलंकार हुआ, बताइए। जहाँ पर वाक्य की पुनरावृत्ति होती है वो कौन सा अलंकार होता है, बताइए दोस्तों। वो होता है लाटा अनुप्रास अलंकार। देखिए दोस्तों, इस तरह से याद करने पर आपको अनुप्रास आसानी से आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो आपको कल मिलेगी जिसमें उपमा अलंकार और दूसरे अलंकारों को लेकर हम आएंगे। इसीलिए कह रही हूँ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।